तो बच्चों क्या आपको भी लगता है और आपने भी सुना है कि बीएससी के बाद किसी की जॉब नहीं लगती, कोई करियर अपॉर्चुनिटीज है, बिल्कुल वेस्ट डिग्री और टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें। अगर आपने भी ऐसी चीजें अपने आस पड़ोस में कभी सुनी हो या आपके दोस्तों ने आपको डराया है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए, जहां पे मैं तुम्हें बताऊंगी कि बीएससी करने के बाद आप लोगों के पास इन रियलिटी कितने सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। अब बीएससी होता क्या है, ये आप लोगों का स्टैंड करता है बेटा बैचलर ऑफ साइंस के लिए। ये एक साइंस बेस्ड यूजी डिग्री आप लोगों की होती है। इसमें आप ना सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो बल्कि आप लोग प्रैक्टिकल्स भी उससे रिलेटेड कर रहे होते हो, जिसकी वजह से आप लोगों को साइंस डोमेन में बहुत ज़्यादा मजा आता है। ठीक है, तो ना सिर्फ बच्चे इसमें अकेडमिकली ग्रो करते हैं बल्कि उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है आपका लैब वगैरह में ना, वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो यू वर्क लाइक प्रोफेशनल इन केस अगर आप लोगों को आगे अच्छा खासा अकेडमिक लंबी पढ़ाई करनी है। ठीक है, उसके अलावा जैसे ही आप ये कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको एक यूजी डिग्री मिलती है जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज होती है। ठीक है, और लास्टली अगर आप इसे ढंग से करते हो, ठीक है, तो आप लोगों के पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं जो कि मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में डेफिनेटली बताने वाली हूँ। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम ये बीएससी कितने साल का होता है। तो देखो यार, बीएससी यूजुअली ना पहले से 3 साल का हुआ करता था। ठीक है, जहां पे आप लोग 3 साल के बाद जो है आप लोगों को ग्रेजुएशन की डिग्री, मतलब कि आप ग्रेजुएट हो गए हो, वो डिग्री मिल जाती थी। बट अब ये 4 इयर्स को अगर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिटिंग है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। कैसे? अब आप लोगों ने अगर मान लो मल्टीपल एग्जिट्स है इसमें, अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के बाद ये फर्स्ट ईयर किया बीएससी का एंड आप लोग छोड़ रहे हो तो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड ईयर के बाद छोड़ रहे हो तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। थर्ड ईयर के बाद छोड़ोगे तो आप लोगों को नॉर्मल एक ग्रेजुएशन का वो सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड अगर फोर्थ ईयर कंप्लीट करते हो अपना पूरा, ठीक है, तो आप लोगों के पास रिसर्च का भी वो होगा कि हाँ इस बच्चे ने रिसर्च की है। एंड आप लोगों को मास्टर्स नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली आप लोग पीएचडी के लिए ऑप्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये 4 ईयर वाला जो कोर्स होता है ना बीएससी का, ये आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा देता है। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को ना रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हो रहा होता है। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आखिर बीएससी होती कितने टाइप की है। हमने सुना है कि ऑनर्स करो, कुछ कहते हैं प्रोग्राम करो। तो देखो बीएससी ऑनर्स में क्या होता है, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा उन्हें पता है कि उन्हें इसी सब्जेक्ट में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, वो लोग आप लोगों का बीएससी ऑनर्स लेते हैं। एक सब्जेक्ट में यहाँ पे डीप फोकस करके थ्रू आउट द कोर्स आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बीएससी प्रोग्राम में ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट है जहाँ पे आप लोग मल्टीपल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में पढ़ रहे होते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को स्पेशलाइजेशन चाहिए तो आप लोग जाओ बीएससी ऑनर्स के लिए। बट अगर अभी आप लोग कंफ्यूज हो, ठीक है, यू आर नॉट कंफर्म कि भाई हमें आगे जाके क्या अकेडमिक अपनी लाइन पकड़नी है, नहीं है, कंफ्यूजन है अभी आप लोगों को, तो मेक श्योर करना कि आप लोग बीएससी प्रोग्राम लो। वहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन आप लोग थ्रू आउट द डिग्री पढ़ोगे, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि अगर हाँ कि इस फील्ड में इस वाले सब्जेक्ट में आगे करना है तो आप लोग ऑप्ट कर सकते हो उस वाले सब्जेक्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन है तो भाई आप लोग ऑनर्स करो, और अगर आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ठीक है, और अभी कंफ्यूज हो तो आप लोग बीएससी प्रोग्राम चूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, ड्यू काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपके बीएससी कोर्सेज के काफ़ी सारे ऑनर्स जो है ना, बीएससी ऑनर्स एंड बीएससी प्रोग्राम्स जो बेटा ऑफर कर रहा होता है। जैसे कि देखो इतने सारे ये बीएससी ऑनर्स हैं, ठीक है, डिग्री हैं, जो आप लोगों के कोर्सेज है बेसिकली, जो आप लोगों का बीएससी वो ड्यू जो है ऑफर कर रहा होता है। उसके अलावा काफ़ी सारे बीएससी प्रोग्राम जो हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो कोर्सेज आपका ड्यू ऑफर कर रहा होता है। ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्सिटी काफ़ी अलग अलग बीएससी कोर्सेज में ऑनर्स एंड प्रोग्राम की डिग्री और कोर्सेज जो है आप लोगों का ऑफर कर रही होती है। अब उसके बाद आता है कि मैम हम लोग इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं बीएससी कोर्स में। तो बेटा एक एग्जाम होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है आप लोगों का। अगर आप लोगों को ग्रेजुएशन करनी है तो आप लोगों को 12th के बाद ये देना होता है ना। तो ये सारा बताऊंगी इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। लेकिन अगर आप सीयूईटी यूजी का एग्जाम दोगे तो अल्टीमेटली उसका एक जो भी स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आप लोग बीएससी कर सकते हो टॉप यूनिवर्सिटीज से, और वेरियस यूनिवर्सिटी जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और काफ़ी सारे अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो एक एग्जाम की हेल्प से आप लोग बीएससी कर सकते हो बहुत अलग अलग जगहों की अलग अलग यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो काफ़ी वाइडर ऑप्शन ये आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा होता है। अब मैम इस सीयूईटी यूजी का जो ये एग्ज़ाम होता है, क्या इसकी कोई एलिजिबिलिटी है, मतलब कौन दे सकता है ये एग्ज़ाम।
देखो कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई भी एग्जाम दे सकता है, एज सच एज लिमिट नहीं है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। लेकिन जो बच्चा हो या तो वो अपियरिंग हो 12th में, मतलब कि उसने पेपर दिए हो, अभी रिजल्ट आने वाला है, या फिर वो बच्चा जैसे अगर ड्रॉप ले रखा है, 12th उसकी क्लियर है ना, तो वो बच्चे क्या है ये CUET UG का एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा एज सच तो कोई एज लिमिट नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है, बट जिस यूनिवर्सिटी के जो कोर्स को आप लोग टारगेट कर रहे होते हो ना, उनके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एज क्राइटेरिया होता है, एडमिशन रूल्स होते हैं, वो आप लोगों को वो वाला क्राइटेरिया जो है मीट करना होता है। उसके लिए आप लोग जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह भी चेक कर सकते हो, या CUET की ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात आती है कि मैम CUET का एडमिशन, मतलब अगर मान लो हम लोगों ने पेपर दे दिया तो एडमिशन प्रोसेस क्या है। देखो सबसे पहले तुम लोगों ने CUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा, फिर तुम अभी एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद बेटा क्या होता है, आप लोगों का रिजल्ट आएगा। अब दो चीजें होती है, कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे कि ड्यू हो गया, BHU हो गया, वहां पे आप लोगों की CUET की जो यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन होती है ना, वो पहले शुरू हो जाती है रिजल्ट से, बिकॉज वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो वहां पे उनके क्या होता है बेटा, अपने वो होते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल वगैरह होते हैं, उनमें आप लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट एंड डिटेल्स फिल करनी होती है, ठीक है। और कुछों में क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद कुछ यूनिवर्सिटी के पोर्टल ओपन होता है। तो बेसिकली आप लोगों को रिजल्ट आने से पहले ड्यू BHU के लिए भरना होता है, और रिजल्ट आने के बाद यूजुअली आप लोग अदर यूनिवर्सिटीज के ये जो पोर्टल होते हैं ना, उनके अपने वो भर रहे होते हो, जहां आप बेसिक डिटेल्स एंड अपना डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह करते हो, जो भी वहां पे पूछा होता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका प्रेफरेंस फिलिंग, कि भाई हम लोगों को इस यूनिवर्सिटी के इस वाले कोर्स में ये कॉलेज हमारी टॉप प्रायोरिटी है। तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर पे आप लोग अपनी जो है प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे होते हो। फिर क्या होता है बेटा, सीट एलोकेशन होता है, राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, और आप लोगों को जो भी सीट मिली होती है आपको उसे एक्सेप्ट करना होता है। फिर जब आप लोग सीट एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो वहां पे आप लोगों का फाइनल एडमिशन के लिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं, ठीक है। अब वेरिफिकेशन में कोई क्वेरी अगर यूनिवर्सिटी की साइड से आती है तो आप लोगों को वो इशू जो है सॉल्व करना होता है, ठीक है, जो भी रिप्लाई वगैरह देना है वो सब। उसके बाद अगर आप कंफर्म हो तो फी पेमेंट हम लोगों को करनी होती है, फीस भरनी होती है, और फाइनली क्या होता है, हम लोगों को एडमिशन कंफर्म करना होता है। अब जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप उस डिग्री जो जिसमें कोर्स में एनरोल करना चाह रहे हो, ठीक है, वो कॉलेज आपको मिल गया एंड यू आर सेटिस्फाइड विद इट, तो आप लोगों को क्या करना होता है, फ्रीज करना होता है ऑप्शन। बट अगर लग रहा है कि बेटर कॉलेज और मिल सकता है तो आप लोग अपग्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजें मैं आप लोगों को सारी की सारी बता चुकी हूँ, जो आप लोगों को CUET के एग्जाम देने के बाद करनी होती है, ताकि आप अपने एक अच्छे कॉलेज में सीट पक्की कर सको, ठीक है। और ये जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये सीट अलॉटमेंट कैसे होता है बेटा, आप लोगों के पास CUET रिजल्ट जब आता है ना आप लोगों का एग्जाम का, तो स्कोर कार्ड आता है, परसेंटाइल आती है, आप सारी चीजें भरते हो, जब ये लिस्ट विस्ट बनाते हो, तो जो भी आप लोगों का क्राइटेरिया मैच होता है जिस यूनिवर्सिटी के कॉलेज के साथ, ठीक है, वो सीट आपको एलोकेट हो जाती है कि भाई हाँ भाई ये आपका है। फिर आगे का प्रोसेस वही है जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि मैम करियर बताओ, कि अगर हम ये डिग्री कर लेते हैं तो हमारे पास करियर ऑप्शंस क्या है, बिकॉज हमने सुना है करियर ऑप्शंस ही नहीं है। तो बेटा आप लोगों को ना काफ़ी एक्टिव रहना पड़ेगा। सेकेंड ईयर तक ही आप लोग, मतलब सेकेंड ईयर से सोचना शुरू कर देना कि भाई हमें क्या करना है। अब ऑप्शंस क्या है, एक है कि आप लोग हायर एजुकेशन में जाओ। हायर एजुकेशन मतलब कि यार PhD करो, ठीक है, रिसर्च में जाना है, या फिर आप लोगों को प्रोफेसर वगैरह बनना है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो अगर आप लोग मान लो आपने 3 डिग्री वाला कोर्स किया है, 3 ईयर वाला कोर्स किया है, तो आप लोगों को पहले मास्टर्स करना पड़ेगा, तो उसके लिए CUET PG करना है, ठीक है, CUET PG का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने 4 ईयर वाला जो BSc का कोर्स है वो लिया है, तो आप लोग डायरेक्टली ऑप्ट कर सकते हो PhD के लिए। उसके अलावा अगर आप लोगों का सपना है IIT में जाने का, ये BSc कोर्स करने के बाद आप लोगों को मास्टर्स वगैरह जो है अपने IIT से करनी है, तो आप IIT JAM नाम का एग्जाम दे सकते हो। कहीं ना कहीं आप लोग अगर एक बार अपनी मास्टर्स या कोई भी अदर डिग्री जो है हायर एजुकेशन IIT JAM के थ्रू IITs या NITs से कर रहे होंगे ना, तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट क्या होगा कि वहाँ थोड़ी सी जो ऑप्शन है ना प्लेसमेंट के वो ज़्यादा मिलते हैं, रिसर्च के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है, सारी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी आपको, कंपैरेटिवली एक चांस मिलेगा अपने आप का, अपने ड्रीम्स को पूरा करने का, ठीक है। उसके अलावा आप गेट का एग्जामिनेशन भी दे सकते हो।
फिर आते हैं हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। काफ़ी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आप लोगों को अगर उनमें बैठना है ना, तो एलिजिबिलिटी क्या है कि भाई आप लोगों की ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। तो आप लोग सेकेंड ईयर से ही देख लो कि अगर आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना है ना भाई, गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है, लाइक एसएससी में एसएससी करना है, ठीक है, यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, तो आप पढ़ना शुरू कर देना जैसे ही, ताकि आप लोगों की डिग्री कंप्लीट हो, आप लोग पेपर दो, ड्रॉप ना दो एंड डायरेक्टली आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोगों को सेकेंड ईयर तक सोचना आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप पहले से सोचोगे तो वो कंपैरेटिवली रिजल्ट जो है वो बेटर होंगे, ठीक है। फिर आ जाती है भाई टीचिंग फील्ड, मेरी अपनी फील्ड। दो ऑप्शंस है, या तो आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ सकते हो, नॉर्मल बीएससी करो, बीएड करो, ठीक है। आप लोग कोई भी वॉक इन इंटरव्यू में जहाँ जैसे वैकेंसी आएगी, आप लोग अच्छे प्राइवेट स्कूल में अच्छे पैकेजेस पे लग सकते हो। इनिशियली कम होता है, धीरे धीरे करके ओवर द एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, बट एक्सपीरियंस इज गुड। फिर बात आती है गवर्नमेंट स्कूल्स की। अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल में बनना है, इसके बहुत सारे बेटा ऑप्शंस होते हैं, बट एक बेसिक चीज़ जो मैं बताऊं, बीएससी करने के बाद, बीएड करने के बाद अगर आप सीटेट लेवल 2 करते हो, है ना, तो आप लोग जो है ये जो टीजीटी टीचर्स होते हैं ना, वो बन सकते हो गवर्नमेंट में। ऐसे ही आप लोग और गवर्नमेंट स्कूल्स में किस किस लेवल पे करना चाहते हो, तो बेसिक क्या यार, बीएससी बीएड के बाद ना कोई ना कोई एग्जाम देना पड़ता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट एग्जाम देने पड़ते हैं, ताकि क्या है आप लोग गवर्नमेंट टीचर बन सको। ये हो गया। फिर आता है प्लेसमेंट। जितने बेटर कॉलेजेस में आप लोग जाओगे, वहाँ उतने बेटर प्लेसमेंट सेल्स होते हैं, वर्किंग प्लेसमेंट सेल्स, जहाँ पे आप लोगों को ना टाइमली इंटर्नशिप्स के जो होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी नोटिफिकेशंस आती है, तो उस इंटर्नशिप में करके आप लोग एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम योर अकेडमिक अपना जो होता है ना स्किल सेटअप, वो सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के पास अकेडमिक के अलावा कुछ नॉन अकेडमिक स्किल सेटअप भी होगा, जो कि आप लोगों को आगे जो है प्लेसमेंट में हेल्प कर रहा होगा, अगर आप लोग प्राइवेट या कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर करना चाहते हो। तो ये सारे ऑप्शंस है। बस दिक्कत इतनी है कि कुछ बच्चों को पता नहीं होता, तो उन्हें लगता है कि बीएससी वर्थ इट नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, अगर आप जितनी अच्छी मेहनत करोगे, जितने सेकेंड ईयर से जितना ज़्यादा अवेयर रहोगे, अपने ऑप्शंस को पहचान लोगे, उस गोल की तरफ मेहनत करोगे, तो आप लोग अल्टीमेटली बेटर करोगे सारी चीज़ें। अब ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। बीएससी में अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, तो अल्टीमेटली आप लोगों के मॉक में नंबर भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग बेटा टेस्ट सीरीज करना चाहते हो ना, जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज दोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों का मतलब नंबर इंप्रूव होगा। तो बेसिकली करियर्स अड्डा की ऐप पे जाना, यहाँ पे आप लोगों को CUET की टेस्ट सीरीज मिलेगी साइंस डोमेन की, यहाँ पे जाना, इस पे क्लिक करना, ठीक है। मोर ऑफर्स पे जाना। अगर इसका अमाउंट कम करना है ना, तो यहाँ पे आप लोग कोड डाल सकते हो NISHA निशा 21। जैसे ही आप लोग ये अप्लाई करोगे, तो आप लोगों को ये जो टेस्ट सीरीज है ये इतने की पड़ जाएगी। टेस्ट सीरीज का बेनिफिट सबको पता है, जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाओगे, आप लोगों को गलती एनालाइज होएगी। आप लोग वो गलती मेन एग्जाम पे करो, उससे पहले आप लोग उसे एनालाइज करके इंप्रूव कर सकते हो, और एक कॉन्फिडेंस भी गेन होता है कहीं ना कहीं कि भाई हम लोग जो है अपनी गलतियों पे वर्क कर रहे हैं, तो वो मेन डे ऑफ एग्जामिनेशन पे नहीं होएगी, और आप लोग अल्टीमेटली अच्छा स्कोर CUET में करने के बाद बेटा आप लोग अच्छे यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में सेट हो जाओगे, और आगे तो मेहनत आप लोगों को करनी है। अब मेन चीज़ है, जितना आप लोगों को एक रियल एक्सपीरियंस मिलता है ना, पता चलता है हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, है ना। अगर मैं कहूँ कि आप लोग मेन डे ऑफ एग्जामिनेशन में हो सकता है कोई प्रेशर पैनिक की वजह से हो सकता है कोई गलती कर दो, जिसकी वजह से इंपैक्ट आपके मार्क्स पे पड़े, तो आप वो चीज़ नहीं चाहोगे। आपके पास वो एक फर्स्ट ऑप्शन था जो हो सकता है लास्ट ऑप्शन बन जाए। तो यही चीज़ हमारे बच्चों के साथ ना हो बेटा, इसीलिए है ना करियर्स अड्डा आप लोगों के लिए लाया है क्या, कि आप ड्यू BHU जैसी यूनिवर्सिटीज का पार्ट बन सको, कोई बिना गलती किए। प्री CUET टेस्ट 4 मई जो है लास्ट तारीख होएगी इसके रजिस्ट्रेशन की। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप लोग भर दो, ठीक है। जो भी आपके डोमेन्स वगैरह हैं, जितने भी आप लोगों के ये GAT है, लैंग्वेज है, सबके आप लोगों के शिफ्ट वाइज जो है टेस्ट हो रहे होंगे 7 मई को। तो 4 को आप लोग ये रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है बेटा, भरो अभी जा करके, ठीक है। 5 को आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, 7 को आप लोगों का पेपर होएगा, और 9 को आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो मेक श्योर करना कि आप ये प्री CUET टेस्ट लो, ताकि तुम्हें पता चले कि जब पैनिक होते हैं बच्चे, प्रेशर होता है, आप लोगों को क्या गलती है जो मेन डे पे कर सकते हो। अगर वो गलती पे चल जाएगी, ठीक है, तो आप लोग उसे इंप्रूव करके वो गलतियां अल्टीमेटली मेन एग्जाम पे नहीं करोगे, और कहीं ना कहीं अपनी CUET की जर्नी में एक स्टेप और आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो जल्दी से जाओ, अभी रजिस्टर करो, डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक मिलेगा। बाकी मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम लोग कौन सी यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स को इस बार टारगेट कर रहे हो। बाय।